हरियाणा और राजस्थान की मुंडाका बॉर्डर पर राजस्थान से दिल्ली की ओर पैदल जा रहे कांग्रेसी नेता और किसानों पर मेवात पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की मेवात के तीनों कांग्रेसी विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, चौधरी मोहम्मद इलियास और मम्मन खां इंजीनियर ने जमकर आलोचना की है और कहा कि भाजपा की खट्टर सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर फिरोजपुर झिरका में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि जिस तरीके से मेवात पुलिस ने राजस्थान के किसानों और कांग्रेसी नेताओं के ऊपर राजस्थान में घुसकर मारपीट की और उनको पकड़ने का काम किया, वो घोर निंदनीय है। पुलिस की मारपीट से कई कांग्रेसी नेता और किसान घायल हुए हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हमारे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के और अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोग आ रहे थे। परसों वो आए थे ट्रैक्टरों के साथ। ट्रैक्टरों के आने के बाद उनको रोक दिया गया। उन्होंने यहाँ बाकायदा एसडीएम फिरोजपुर झिरका से इजाज़त के लिए कहा। कल जब 24 घंटे के बाद इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने अपने ट्रैक्टर छोड़ के पैदल हरियाणा की सीमा में जब प्रवेश करने को लिए आए तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बिना किसी उसके जो थे वो अपनी प्रजातांत्रिक अपने किसी कोई उनके पास सवारी नहीं थी, किसी चीज़ पैदल चल के राजधानी की तरफ जा रहे थे, किस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। और उसमें हमारे दीन बंधु शर्मा यूथ कांग्रेस अलवर के अध्यक्ष, हमारे जो है एनएसयूआई के राकेश चौधरी अध्यक्ष, हमारे मेव पंचायत के सदर भाई शेर मोहम्मद मन्ना की और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी थे, किस तरीके से उनके ऊपर बलपूर्वक जो है लाठीचार्ज किया गया। राजस्थान की सीमा में बढ़ के हरियाणा पुलिस ने उनको वहाँ से खदेड़ने का काम किया। उनको चोटें लगी, उनको यातनाएं, उनको पकड़ के बिठाया गया और देर रात में उनको रिहा किया गया। क्या ये प्रजातंत्र में अधिकार नहीं है हिंदुस्तान के नागरिकों की वो विरोध कर सके और किसानों को खास तौर पे विरोध करने का कोई अधिकार नहीं? हम खट्टर साहब से जवाब मांगना चाहते हैं कि क्यों बार बार आप किसान के अन्नदाता की, क्यों उसके लोकतांत्रिक जो हक हैं उनका हनन कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ ऐसी बर्बरता कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों हमेशा उनको जो है हमेशा ऐसी कार्रवाई करके उनको जो है करा जा रहा है। वो कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं था, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आ रहे थे और सबको अधिकार है। सारे प्रदेश में से और जगह से भी किसान जो है वो जा रहे हैं, रोका जा रहा है। करमन बॉर्डर पे होडल में रोका जा रहा है, वहाँ रेवाड़ी में भी रोका जा रहा है, लेकिन उसके बाद उनको जाने की इजाज़त दे जाते हैं। हमारे इलाके में उनको क्यों मतलब इस तरीके से हमारे पड़ोस के राज्य से किसानों को रोकने काम किया, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हमारे चौधरी मोहम्मद इलियास विधायक, हमारे साथ भाई मामन विधायक फिरोजपुर झिरका, हम सब मिलके खट्टर साहब से कहना चाहेंगे कि खट्टर साहब किसानों के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर, जिनको आप वैसे तो कहते हो विरोध नहीं है और हम किसी को वो नहीं करते, लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से ताज़ा उदाहरण आज के अखबारों में भी है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, किस तरीके से आपने बलपूर्वक उन किसानों को रोकने का कार्य किया। हम ये भी कल भारत बंद की घोषणा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों के साथ पहले भी इस किसान आंदोलन में साथ है और कल भी हम जो है बंद में अपनी पार्टी का सहयोग, अपनी पार्टी का जो है वो भारत में जो किसानों के
बात को लेके बंद है उसमें अपना सहयोग देंगे और पूरी तरीके से हम किसानों की लड़ाई जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी लड़ाई में इनका करेंगे, क्योंकि ये लोक हित की, जनहित की और किसान के हित की बात